रेडी? देखिए क्लास 10th मैथ लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, और ये हर एक बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं पूछा, नहीं। ग्राफीय विधि जो है ये कितनों बार भी उल्टा के कॉपी देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक, तो हर एक बार में आप ग्राफीय विधि वाला सवाल देखिएगा। तो कैसे बनेगा, अच्छा ये नियम बताएंगे और पढ़ के जाइएगा। 20 चाहे 10 बार ही क्यों नहीं बनाइएगा, लेकिन बना के एकदम कंठस्थ करके जाइएगा एग्जाम में, और बैठ के बना दीजिए। 5 नंबर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो बोलता ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x माइनस 5y बराबर 20 एवं 3x प्लस 5y बराबर 15 को हल करें। ग्राफीय विधि से, किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट को लेंगे। यहाँ समीकरण फर्स्ट ये हो जाएगा, समीकरण सेकंड ये हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से या फर्स्ट से, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20। ये सवाल, ये है समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 में जो हम लोग करते क्या है, x को अकेला करते हैं। x को क्या करते हैं? अकेला करते हैं। x को अकेला करेंगे तो ये y वाला को इधर भेज लेंगे, तब यहाँ क्या आएगा हम लोग का, 4x बराबर, यहाँ पहले से 20 है, ये माइनस 5y जो है बराबर इस पार भेजेंगे तो वो प्लस 5y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 4x है, मतलब x के साथ अभी 4 भी है, तो हम 4 को भी इधर भेजने वाले हैं, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x बराबर 20 प्लस 5y बटे 4। अब जो ये जो आया इतना, x का मान इतना आ गया, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। कितना मानेंगे? 3। कहेगा कैसे 3 माने, तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, सवाले से दिया गया है, और हम लोग समीकरण फर्स्ट लेके इतना लाए, ये समीकरण 3 मान लिए। ठीक, अब जो है ये जो समीकरण 3 में x का मान आया, ये समीकरण 2 में रख देंगे। ये समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रख देंगे। ठीक है, तो रखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x, नहीं देख काम करिए, यहां से देखिए क्या करिएगा। समीकरण फर्स्ट कर दिए हैं, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट y का मान कुछ रखिए, x का मान लाइए। डायरेक्ट y का मान कुछ रखिए, x का मान लाइए। अब कितना रखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 5 कम 5, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 4 से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगा। 2 रखते हैं y का मान, 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 20 10 30 हो जाएगा, 30 में 4 से भाग देंगे तो पर भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 5 या 15, 15 में 20 जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 4 से भाग नहीं लग रहा है। अच्छा कितना रखिएगा, 4 रखिए। कितना रखिए? 4, तब 5 चौका 20, 4 रखिएगा तो 20 होगा, अब 20 20 जोड़ेंगे तो 40, अब 5 से भाग 4 से भाग दें 40 में तो 10 बार में कटेगा, कटेगा। तो चलिए हम लोग जान गए कि यहाँ y का मान जो है कितना रख रहे हैं, बोलिए 4 रख रहे हैं। y का मान, y बराबर 4 रखने पर, y का मान 4 रखने पर अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग का समय क्या है, x बराबर 20 प्लस 5 गुना, यहाँ y है, y का मान 4 रख रहे हैं, रख दिए बट्टा में 4। अब क्या होगा, 20 हो गया ये, प्लस 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, बटा में 4। अब अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 20 20 40 होता है, कितना होता है 40, और 4 से भाग देंगे 40 में तो 10 बार में कटेगा। कितना बार में? 10 बार में। तो हमको x का मान 10 आ गया, x का मान कितना आया 10। अब हम लोग वो चीज यहाँ करेंगे, देखिए फिर एक y का मान रखेंगे। अब y का मान कितना रखना है, सोचिए आप ही, -1 रखिए तो 5 कम 5 -5 होगा, 20 में जाएगा 15 नहीं कटेगा। 2 रखते हैं फिर 10 आएगा, -10 नहीं कटेगा। 4 रखे थे, -4 रखिए तो आ जाएगा, -4 रखिएगा तो 5 चौक 20 होगा, -20, 20 में 20 का 0, 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा। तो -4 रख के देखते हैं, y बराबर कितना, -4 लिखिए, y बराबर -4 रखने पर। ठीक है, तो हम लोग का क्या समीकरण था, x बराबर 20 प्लस 5y
बटा 4। तो 20 प्लस 5 गुना y का मान माइनस 4 बटा में 4। अब ध्यान दीजिए 20 हो गया, ये प्लस ये माइनस, माइनस होगा 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा में 4। अब 20 में 20 गया 0 बट्टा 4, अब 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, कितना आएगा 0। अब जो यहाँ हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम लोग x का मान और y का मान रखेंगे। तो इसको x मान लिया, इसको y। अब ध्यान दीजिए वहां y का मान 4 रखे थे तो हम लोग का x का मान 10 आया था, कितना आया था 10। अगर यहाँ y का मान -4 रखे तो x का मान 0 आया, कितना आया। इसी तरह हम लोग समीकरण 2 से भी निकालेंगे, समीकरण 2 से भी। अब लिखते हैं आगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, वहां देखिए लिखल है, कितना लिखल है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो जो समीकरण 1 में किए थे उसी तरह समीकरण 2 में भी करेंगे। हम लोग x को अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे तो y को इधर भेजेंगे, y वाला को। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 15 माइनस 5y। क्यों यहाँ माइनस 5y हुआ, तो वो प्लस में 5y था, बराबर का इस पार भेजे तो वो माइनस 5y हो गया। अब ये 3x के साथ है गुना में, इसको इधर भेजेंगे तो वो भाग में आ जाएगा। क्या लिखेंगे x बराबर 15 माइनस 5y भागा में आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ वही करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं दिख जाएगा, दिख रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, लिखिए y बराबर कितना रखिएगा 0 रखिए, कितना रखिए। अगर y का मान 0 रखते हैं तो 5 गुना y 0 हो जाएगा, बचेगा 15। 15 में 3 से भाग में 5 आएगा। तो लिखिए y का मान 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो गया हम लोग का x बराबर 15। अरे एक करते हैं 3 मिनट आता है, 0 रखने पर तो कितना हो गया 15 माइनस 5 गुना 0 बटे 3। तो 15 हो गया माइनस 5 गुना 0 करेंगे 0 बटे 3। अब हो गया 15 बटे 3। 3 से 15 भाग देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, y का मान फिर रखेंगे, y बराबर कितना रख दे इस बार 2 रखिएगा तो 5 गुना 10, 15 में 10 गया 5 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा। कितना रखिए 3 रखिए, 5 से 15 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर 15 माइनस, ध्यान दीजिए y बराबर 15 माइनस 5 गुना x का मान कितना रखें, इस बार y का मान रखें 3 बटे 3। तो 15 माइनस 5 दिया 15 बट्टा में 3। अब 15 में 15 गया 0 बट्टा 3 और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 है। अब इसका भी बॉक्स बना लीजिए, ये x और ये y। अब देखिए यहाँ y का मान कितना रखे थे 0, तो x का मान कितना दिया था 5, यहाँ y का मान कितना रखे तो x का मान कितना दिया 0।
अब यही चीज हम लोग जो है इस ग्राफ में दर्शाएंगे, यही चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें ग्राफ में यही मान दर्शाएंगे। तो अब कैसे दर्शाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहां से जो है आप लोग ऐसा ग्राफ कॉपी दिया रहेगा, लेकिन ये पॉइंट वाला नहीं दिया रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसमें बीच वाला जो है ना एक्सिस वाला इसमें खींच लीजिएगा। किससे, तो आप लोग इंची टेप लेके जाइएगा, मैथ के दिन कहियो नहीं भूलिएगा इंची टेप, ठीक है। ये चीज लेके आपको जाना है, ये चीज लेके आपको वहां जाना है, ठीक। ये बिचला हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां इसको बराबर कर दिए। अब यहां से हमें इस लाइन को ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस। क्या हो गया, ये वाई, नीचा वाई डेस, ठीक है। ऊपर प्लस वाला होता है, नीचा माइनस वाला। अब इसको घुमा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। कौन सा हो गया, इधर एक्स डेस, इधर एक्स। अब इस पे मार्किंग करेंगे। कैसे मार्किंग करेंगे ध्यान दीजिए। तो आप जो मान जैसे जैसे रखे हैं, 0 से लेकर अगर 10 20 तक है तो आप लोग 0 1 2 3 4 इस तरह मानिएगा। अगर उससे आपको ज्यादा आ रहा है तो आप 0 2 4 6 8 10 मानिएगा, ठीक ना। 0 2 4 6 8 10। तो हम लोग देखिए 0 से लेकर 10 तक है, कितना तक है हाईएस्ट, 10 तक। अगर हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ले जाते हैं एक एक, तो हम लोग को 10 तक नहीं हट रहा, 10 तक नहीं हट रहा है। तो हम लोग 0 2 4 6 8 10 लेंगे, ठीक ना। 0 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जो सेंटर है इसको हम लोग यहाँ 0 मानते हैं। कितना मानते हैं, 0। अब जो ये पहला लकीर है इसमें हम लोग 2 मान लेंगे। कितना मानेंगे, 2। और ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। इसी तरह हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा 12 14 16, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मेन जो पॉइंट है यहाँ सेंटर केंद्र वाला बिंदु, यहाँ सबका मान 0 होता है। क्या होता है, 0। यहां से हम लोग बायां साइड जाएंगे तो माइनस में होगा, और दायां साइड जाएंगे तो वह प्लस में होगा। तो हम लोग इसमें सब में माइनस लगा देंगे। सब में क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। अब इधर आते हैं प्लस वाला में, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 14 16। आपका इच्छा, आप अपना अनुसार जितना सजा सकते हैं, ठीक। नीचे में उसी तरह लेंगे। यहाँ अगर सेंटर से एक रेखा लिए हैं तो यहाँ भी सेंटर से एक ही रेखा पे लेंगे, 2 4 6। तो हम लोग का ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हम भी वही करेंगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, ठीक है। इतना दर्शा लिए। अब ये तो अपना कर लिए, आपको ग्राफ कॉपी वहां दिया रहेगा। अब इतना तो आपको कोई भी हिसाब में करना ही होगा। हाँ, अगर ये 400 500 100 200 लाया, 50 25 लाया, तो आप यहाँ 10 20 30 40 50 ला लीजिएगा, ठीक ना। अगर 1 से लेकर 10 तक आया तो 0 2 4 6, वहां तो आपका बड़ा कॉपी थोड़ा सा रहेगा, तो आप वहां 1 2 3 4 भी दर्शा सकते हैं। पहले आप गिनती कर लीजिएगा, लाइन के तो हम लोग का बन रहा है। अगर बड़का लाइन में वहां, क्योंकि आपका बीच में एक और पतला लाइन रहेगा, यहाँ तो सिर्फ मोटा लाइन है ना को, लेकिन वहां आपको ग्राफ में एक बीच में पतला लाइन भी रहेगा। तो आप पतला से लीजिएगा तो पतले शुरू करिएगा, अगर मोटा वाला से लीजिएगा तो मोटा वाला से ही लिखना है। जैसे यहाँ 2 लिए, यहाँ 4 लिए, यहाँ 6 लिए, 8 लिए हैं। अगर पतला में आप यहाँ 2 लेते हैं तो अगला पतले में ही आपको 4 लेना होगा। ये नहीं कि पतला मोटा, तब आपको ग्राफ सही ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे यहाँ पॉइंट करते हैं।
तो देखिए x का मान 10 है, x का मान कितना है 10, तो हम लोग x का मान 10 ढूंढेंगे। तो x का मान प्लस वाला इधर है और माइनस वाला उधर है, तो x का मान 10 में आ जाइए। x का मान 10 यही है, x का मान 10 यहाँ है, लेकिन इसी का लाइन में y का मान कितना है 4, तो प्लस वाला 4 का ऊपर यह तक नीचा है ऊपर में है, तो यही लाइन में हम लोग ऊपर चल जाएंगे प्लस वाला में 4 यही है ना 4 वाला, तो यहाँ हम लोग का एक बिंदु बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग का क्या जाएगा एक बिंदु बन जाएगा। ये 10 और 4 का, 10 और 4 का कैसे, तो x का मान था 10, 10 लिए और y का मान कितना था 4, ऊपर 4 बढ़ गए, ये 10 और ये 4, तो ऊपर यहाँ एक पॉइंट बन गया। अब इसमें देखिए x का मान 0, x का मान कहाँ 0, तो 0 यही पॉइंट में होता है, यहाँ आ गए, और y का मान कितना है -4, तो -4 नीचे आएंगे तो यहाँ आ गए, तो ये हम लोग का यहाँ दूसरा पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को इंची से हम लोग स्केल से मिला देंगे, बिंदु क्या करेंगे स्केल से मिला देंगे। दोनों बिंदु को आपको मिलाकर रखना होगा इसे, ठीक है। एक विरति टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए एक लाइन हो गया रेखा, इसको हटा दीजिए। अब दूसरा दर्शा, यहाँ x का मान कितना है 5, x का मान देखिए 5 कहाँ लेंगे, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इसके बीच में 5 होगा, इसके बीच में कहाँ होगा 5 होगा, तो x का मान देखिए 5 है, y का मान कितना 0, तो x का मान 5 यहाँ हो जाएगा, y का मान 0, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे आ गया, तो एक पॉइंट यही बन जाएगा, एक बिंदु क्या जगह इसी जगह बन जाएगा, क्योंकि 2 है 4 है 6 है, इसी के बीच में 5 होगा, है कि नहीं है। अब एक तो बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु देखिए x का मान कितना 0, x का मान 0 यहाँ होता है, और y का मान कितना 3, तो बोलिए ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे 3 में, y का मान प्लस वाला 3 ऊपर या नीचा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ बीच में 3 होगा, तो एक बिंदु हम लोग का यहाँ बन गया। ठीक है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। अब स्केल को हम लोग अपना रखेंगे यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे लगा के इसको फिर हम लोग खींच लेंगे, इसको क्या करेंगे खींच लेंगे। ठीक है, अब हटाइए इसको, 2 रेखा बन गया। अब इसमें दर्शाएंगे क्या, देखिए क्या लिखना पड़ता है, ये जो पहला समीकरण वाला ये था, तो आप जो पहला समीकरण वाला था वो चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा सीधा में कहीं भी। तो पहला समीकरण क्या था 4x माइनस 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण कौन था हम लोग का 3x प्लस 5y बराबर 15। अब ये जो पॉइंट है ये भी दर्शाना है आपको, जहां जहां पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट है आपका कितना का है x का मान 0 y का मान 3, तो यहाँ लिखिएगा पहले 0 उसके बाद कितना 3। ये जो पॉइंट था x का मान 5 था, है ना, यहाँ 5 और y का मान 0, तो यहाँ 5,0, ये आप ऊपर में लिख सकते हैं या तो नीचे में लिख सकते हैं। पहले x का मान लिखिएगा उसके बाद किसका लिखिएगा y का, पहले x का उसके बाद y का। अब जो यहाँ जो ये पॉइंट बना था यहाँ किसका बना था बोलिए 10 और
4, 10 और 4, यही देखिए है ना ये 10 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 10 कोमा 4, इसको लिख के घेर देंगे। एक पॉइंट यहाँ बना था, इसका बोलिए कितना था, 0 कोमा -4, 0 कोमा -4, ये दर्शा दिए। अब ये जो है हम लोग का पूरी कंप्लीटली आपका ग्राफ तैयार हो गया। तो इस तरह आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, थोड़ा अच्छा टाइम दीजिएगा, यहाँ तक गड़बड़ा गया